हम देख रहे हैं ना, आत्मा, एक आत्मा भी बताई पहले चैप्टर में, फिर आत्मा के अलग अलग भेद हैं। इस तरह से बहुत सारे टॉपिक ऐसे मिलेंगे जिसमें अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग भेद आ जाते हैं। तो इस मतलब मेन इस आगम को पढ़ते समय हमें इस बात पे विशेष ध्यान देना है कि बहुत अपेक्षा के अनुसार चीजें बदलती रहती है, और हम अगर उसको समझ लेंगे तो अनेकांतवाद समझ में आ जाएगा। मतलब हम डायरेक्टली किसी का निषेध नहीं कर सकते इजीली। हाँ, कोई भी क्योंकि चीज एक ही कह रहे बात तो को उसका भी कोई तीन, आधार होगा, कोई अपेक्षा होगी। क्योंकि इस आगम में एक ही बात को 2 या 3 स्थानों पर रिपीट किया गया है। जैसे पहले है ना, ये क्या कहते हैं ना, वो दो थे, मन और वचन ही थे। अब ये क्या कहते हैं ना उसको, ग्रह ग्रह के 2 प्रकार ही बताए गए थे। हाँ, और फिर गर्हा के दूसरे, भी अभी यहाँ पे 3 प्रकार भी आ गए, तो यहाँ बस वही अपेक्षा भेद से बहुत तरह के, इवन हाँ जैसे हाँ त्रस और स्थावर के भी यहाँ पे 3 3 भेद आए थे तीसरे चैप्टर में। हाँ हाँ हाँ। अब इसमें मेरा एक और क्वेश्चन है कि वो जो स्थावर पद है 326 वाला, तो उसमें एक तो दे रखा है कि वायु का है और तेजस का है, कि तो वो है ना स्थावर त्रस में बताया गया है, वो पृथ्वी का है, अप का है, और इनको है ना स्थावर में बताया गया है। तो इनको दोनों को त्रस में क्यों लिया, किस अपेक्षा से लिया? ये एक बात आती है ना गति त्रस की अपेक्षा से, मतलब वो स्वेच्छा से तो मूव नहीं होते, लेकिन फिर भी आप देखेंगे ना, अग्नि को देखेंगे तो वो स्थिर नहीं रहती है, वो तो हिलती रहती है, तो उस आधार पे अच्छा उसकी भी गति मान ली गई। और अच्छा। इसी प्रकार से वायु है, वायु भी स्थिर कहाँ रहती है, हिलती रहती है ना, हाँ, यहाँ से यहाँ चलती रहती है। तो फिर वो पानी के अंदर की जीव भी तो हिलते होंगे ना, फिर उनको नहीं क्यों नहीं पानी, लिया? नहीं, पानी देखो हमेशा बहता नहीं। अब जैसे आपने ग्लास में पानी रखा तो वो तो स्थिर ही है ना। हाँ, लेकिन बहता हुआ पानी होता है, उसमें भी तो जीव होते हैं ना। नहीं वो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस अपेक्षा से लिया गया जो स्वाभाविक रूप से जनरली हलचल करते रहते हैं, उनको त्रस में अच्छा ले लिया। अच्छा। अच्छा, तो उनको किसी निमित्त की जरूरत नहीं पड़ती है यूं हलचल करने के लिए, इसलिए नहीं निमित्त की, देखिए ये आवश्यक। क्या होता है ना, वैसे 5 स्थावर है ना, वो भी सही है, ऐसा नहीं कि वो गलत हाँ हो गया। 3 स्थावर हाँ वो भी हाँ। सही है, ये भी सही है। दोनों की अपेक्षाएं अलग अच्छा। अलग है। हाँ, अपेक्षाओं के हिसाब से अलग अलग है। हाँ जी बिल्कुल। चलो ठीक है, बहुत 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 आभार आपका। और कोई प्रश्न है? प्रभा जी उनका ने हैंड हैंड, रेज किया था क्या? हाँ हैंड रेस किया था, हैंड डाउन हो गया शायद, जिज्ञासा हो। हाँ एक सेकंड, प्रभा जी आप अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सूत्र संख्या, आलोचना पद है, सूत्र संख्या 339। 339 तो अभी हुआ नहीं है ना। ओके, सॉरी सर। ठीक है, हम स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। दुख पद 336 से हमें आगे बढ़ना है। तीसरा चैप्टर चल रहा है, ठाणम आगम है। अब इस दुख पद में काफी डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है सूत्र में ही, तो मैं पूरा डिस्क्रिप्शन न पढ़ते हुए इसका सार बताने का प्रयास करूंगा। तो ये यहाँ इसलिए आया है क्योंकि इसमें 3 बातें आ रही हैं। 3 बातें किस रूप में हैं कि प्रश्न ये था कि जीव किससे भय खाते हैं, भय किससे खाते हैं, ये प्रश्न है। तो उसका उत्तर था कि दुख से भय खाते हैं। और दुख किसके द्वारा होता है? तो उसका उत्तर है जीवों के द्वारा, अपने प्रमाद से ही। मतलब प्रमाद है कारण दुख का। और दुखों से छुटकारा कैसे मिलेगा? तो उसका उपाय बताया गया, अप्रमाद। तो मूल बात इसमें दुख और प्रमाद को लिंक किया गया है कि प्रमाद के कारण दुख है, और दुख से जीव भयभीत रहता है, और इसका निवारण अप्रमाद है। ये इसका मूल सार है सूत्र नंबर 336 का। अब उसके आगे एक और सूत्र है 337। इसमें भी ऐसे ही काफी डिस्क्रिप्टिव है, तो इसको भी संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर बात कुछ इस तरह से आती है कि अन्य संप्रदाय वाले क्या कहते हैं, उसे आधार बना करके आगे बात कही गई है। कहीं से किसी ने सुना होगा, कोई और व्यक्ति, कोई अन्य संप्रदाय का व्यक्ति ये कहता है कि, अब ये भी दुख के बारे में ही बात है, कि आत्मा के द्वारा दुख प्राप्त नहीं होता है, मतलब उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। ये बात अन्य संप्रदाय का व्यक्ति कहते हैं। तो यहाँ लिखा दुख अकृत्य है, आत्मा के द्वारा नहीं किया जाता है। दूसरी बात वो कहते हैं कि दुख
स्पर्श्य है, यानी कि आत्मा से उसका स्पर्श नहीं होता है। और तीसरी बात कहते हैं कि दुख अक्रियमाण कृत है, आत्मा के द्वारा नहीं किए जाने पर होता है, मतलब दुख का आत्मा से संबंध नहीं है इन शॉर्ट। तो भगवान ने इस बात का खंडन किया और उन्होंने ये कहा कि ये जो भी बात कहते हैं ना वो मिथ्या है। और मैं बताता हूँ इसका सही प्ररूपण क्या है। और भगवान महावीर ने इसका सही प्ररूपण इस रूप में किया कि दुख आत्मा के द्वारा किया जाता है, आत्मा से उसका स्पर्श होता है और आत्मा के द्वारा किए जाने पर होता है, और उसे कर करके ही प्राण भूत जीव सत्व उसका वेदन करते हैं। ये प्राण भूत जीव सत्व का मतलब एक्चुअली इसका सार शब्द जीव ही है, मतलब सभी प्रकार के जीव इसमें आ जाते हैं। तो ये उसका वेदन करते हैं। तो मूल बात क्या रही, पुनः रिपीट कर लेते हैं दोनों ही सूत्रों का, कि दुख भय का कारण है दुख, और दुख होता है प्रमाद से, अप्रमाद के द्वारा दुख का निवारण होता है। अन्य व्यक्ति ये कहते हैं कि आत्मा का कोई संबंध नहीं, मतलब दुख ऑटोमेटिक प्राप्त हो रहा है, उसमें कोई आत्मा ने कुछ किया वैसा कुछ है नहीं। ये बात अन्य संप्रदाय कहते हैं। भगवान महावीर ने कहा वो मिथ्या धारणा है। सही बात यही है कि जो आत्मा करती है वो वैसा ही उसको फल मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं, आलोचना पद। अब इस आलोचना पद में मेन बात ये बताई गई है, इसका भी सार वाली बात करते हैं। आलोचना पद के कुछ सूत्र हैं, उन सब सूत्रों का एक सार क्या है वो मैं बताना चाहूंगा। कि मायावी माया करके, मतलब मायावी का मतलब जो भी मायावी है, जिसमें भी माया है, तो माया तो रहती है 9वें गुण स्थान तक, क्रोध मान माया, उसके बाद लोभ होता है अंत में। तो जो भी व्यक्ति माया करता है, देखिए माया तो हो जाती है, कषाय है जिसमें सकषायी व्यक्ति से माया होना स्वाभाविक है। तो माया करने के बाद क्या हो, मतलब हमसे भी माया हो जाती है। हम ये कहते नहीं हम तो कभी माया करते ही नहीं है, तो वो भी गलत हो जाएगा। वीतरागी व्यक्ति कह सकता है कि मैं माया नहीं करता हूं, हम तो वीतरागी नहीं है, तो हमसे भी माया हो सकती है। हो सकता है कोई बहुत बड़ी माया न भी करते हो, तो छोटी मोटी माया हो जाती है, कुछ ऐसे स्मॉल लेवल पर कुछ कुछ चीजें हम माया में कर लेते हैं। तो समझना ये है कि माया अगर हो जाए तो उसके आगे क्या, तो उसके आगे का प्रोसेस बताया गया है। उसकी आलोचना करनी चाहिए, प्रतिक्रमण करना चाहिए, निंदा करनी चाहिए, गर्हा करना चाहिए, व्यावर्तन और विशुद्ध। व्यावर्तन का मतलब है पुनः लौटना, मतलब उसको एक तरह से रिवर्स करना, जो गलती हो गई उससे वापस पुनः लौट जाओ। कुछ व्यक्ति है ना जिद पकड़ लेते, नहीं मैंने तो गलत किया ही नहीं, मतलब जब तक हम जिद में रहेंगे ना तो न हम उसकी आलोचना कर पाएंगे, न प्रतिक्रमण कर पाएंगे, और उसकी निंदा मतलब हम उसको गलत बोलेंगे तभी वो निंदा होगी, तभी गर्हा भी कर पाएंगे। तो ये प्रोसेस जो भी बताया गया है, ये प्रोसेस अगर कोई कर ले तो वह पुनः शुद्ध हो सकता है, नहीं करेगा तो उसमें अशुद्धि रह जाएगी। उसके क्या रिजल्ट रहेंगे उसके बारे में आगे चर्चा है। तो जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है वो क्या सोचता है, मैंने ऐसा मैंने अकरणीय किया है, मैं अकरणीय कर रहा हूं, मैं अकरणीय करूंगा, मतलब वो अकरणीय को भी सही मानता है, वैलिड मान रहा है। दूसरी बात इस संबंध में ये बताई गई है कि वो इसलिए नहीं करता है कि भाई अगर मैं इसका प्रायश्चित करूंगा, मैं अपनी गलती को अगर एक्सेप्ट कर लूंगा तो इससे क्या होगा, मेरी अकीर्ति होगी, मेरा अवर्ण होगा, मेरा अविनय होगा, मतलब किसी के सामने मेरी इंसल्ट बनेगी इनडायरेक्टली। तो इसलिए मैं नहीं करूंगा, ये सब मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है, माया करके भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है। और ये सोचता है साथ में कि मेरी कीर्ति कम होगी, मेरी जो आज एक कहीं प्रेस्टीज बनी हुई है वो सब मेरी डाउन हो जाएगी, मेरा यश कम हो जाएगा, मेरा पूजा सत्कार कम होगा, मतलब जो मुझे रेस्पेक्ट मिलता है, मैं कहीं जाता हूँ लोग मुझे आगे बिठाते हैं, फर्स्ट रो में बिठाते हैं, वो सब मेरा कम हो जाएगा। तो उस डर से वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करता है। फिर क्या होता है, अगर वो कर लेवे तो क्या होगा, ये तो नहीं कर रहा है वो रीजन बताया, लेकिन अगर वो करता है ना तो क्या होगा उसका वर्तमान जीवन। अब देखिए ये तीन बातें पहले भी आई हुई है, तीन प्रकार के जीवन की बात है। एक तो करंट भव वर्तमान जीवन, उसके बाद आगामी जन्म। अब आगामी जन्म में अगर कोई व्यक्ति सही है ना तो वो देवलोक में जाएगा, और अगर कुछ गलत है तो वो नरक में भी जा सकता है। इसलिए इसमें दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। तो वर्तमान जीवन भी गर्हित हो जाता है। उसके बाद में उपपात यानी कि आगामी जीवन, नेक्स्ट जीवन। अब नेक्स्ट जीवन में यहाँ दो बातें आई, देवलोक या नरक, दोनों चीजें हो सकती है, क्योंकि कोई मायावी है तो नरक में भी जा पाएगा, तो वो भी गर्हित होता है। और उसके बाद वाला जो लास्ट जीवन है ना, उसके बाद वाला मतलब मनुष्य या तिरंज पुनः तीसरा भव, तो वो भी गर्हित हो जाता है। अब अगर कोई व्यक्ति इससे शुद्ध हो जाता है तो शुद्ध होने के बाद क्या होगा, तो वो ऋजु बन जाएगा।
तो ऋजु मनुष्य का वर्तमान जीवन भी प्रशस्त होगा, उपपात यानी कि सेकंड भव भी प्रशस्त होगा, और आगामी जीवन यानी कि तीसरा भव भी प्रशस्त होगा। अब देखिए ये जो बात बताई ना, इसका मूल सार क्या आ रहा है, और एक और सूत्र रह गया इसमें कि ऐसा क्यों करता है, किसके लिए करता है, ज्ञान, दर्शन और चारित्र के लिए। तो हमारे लिए इसमें प्रेरणा यही आती है कि हम कभी कोई हमसे माया हो जाए तो हम अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीख लें। कहीं कोई मिस्टेक हुई ना, तुरंत हम अपने आप को संभाल लें। जितना जल्दी संभाल लेंगे उतना जल्दी दोष मुक्त हो पाएंगे, अपनी आत्मा को पवित्र कर पाएंगे, शुद्ध कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। श्रुतधर पद। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, सूत्रधर, अर्थधर और सूत्रार्थधर। मतलब जो आगमों के सूत्रों के ज्ञाता होते हैं वो सूत्रधर, जो उसका अर्थ जानने वाले होते हैं वो अर्थधर, और जो दोनों चीजों को जानते हैं वो सूत्रार्थधर। उपधि पद। देखिए उपधि पद पुनः आया है, आज प्रश्न भी था उपधि पर, तो ये बार बार आएगा अलग अलग अपेक्षाओं से। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि साधु और साध्वियों के काम आने वाले वस्त्र वो 3 प्रकार के होते हैं जो वो काम में ले सकते हैं। एक तो होते हैं ऊन के, एक अलसी के और एक रुई के। कॉटन और वुलन तो एकदम अभी पॉपुलर है, करंटली वर्तमान में काम में आता है। अलसी से बने हुए वस्त्र कौन से होते हैं मुझे भी जानकारी नहीं है। हो सकता है पास्ट में कोई और ऐसा मटेरियल होगा जिसके वस्त्र बनते होंगे, तो इसलिए यहाँ पर उसका उल्लेख है। उसके बाद है साधु साध्वियों के काम आने वाले पात्र। देखिए 2 चीजें उनके मेनली बाह्य उपधि में, उनके 2 चीजें आती है साधु साध्वियों के, एक कपड़े और एक पात्र, उपकरण, वटेवर उपकरण, उसमें पात्र भी आ गया। तो पात्र में भी कौन कौन से पात्र वो काम में ले सकते हैं, एक तुंबे का, एक काष्ठ का और एक मृत पात्र। अब ये भी है ना मटेरियल है। अब ये कथन जो भी लिखा है ना वो आज की वर्तमान अपेक्षा से थोड़ा अलग चीजें मिलेगी। आज के समय में तो और भी चीजें, जैसे प्लास्टिक के बॉक्स भी साधु साध्वी यूज कर लेते हैं, और भी तरह तरह की चीजें, मतलब मटेरियल कुछ भी हो सकता है, इवन कागज का डिब्बा भी यूज हो जाता है। तो ये तत्कालीन बातें, मतलब उस समय जब ये लिखा गया उस जमाने में जो सुविधाएं थी उसके आधार पर ये बातें उल्लेखित हैं। उसके बाद वस्त्र धारण के कारण कुछ बताए गए हैं, भी वस्त्र क्यों पहने। अब देखिए इस सूत्र से ये स्पष्ट हो जाता है कि भगवान महावीर ने श्वेतांबर दिगंबर दोनों परंपराओं को मान्य किया गया है। वस्त्र धारण कर सकते हैं, यहाँ सकते शब्द आ रहा है, कर सकते हैं, दैट मीन्स ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है कि सबको कपड़े पहनना है। तो अगर कोई दिगंबर साधु है कपड़े न पहने तो भी दिक्कत नहीं है, तो भी ये यहाँ पर उसको अलाउ हो रहा है, आगम सम्मत है, और कोई कपड़े पहने तो भी वो आगम सम्मत है। तो इसके 3 कारण बताए गए हैं, लज्जा निवारण के लिए, जुगुप्सा यानी कि घृणा निवारण के लिए, मतलब कोई व्यक्ति आज कोई बिना कपड़ों के कोई साधु साध्वी विहार करे और लोग उसको घृणा करें, तो चलो घृणा न हो इस अपेक्षा से भी कोई कपड़े पहन लें। और एक परिचय निवारण के लिए भी अलाउ किया गया है कि ठंड आदि परिचयों से बचने के लिए भी कपड़ों वस्त्र धारण किए जा सकते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं आत्मरक्ष पद। अब आत्मरक्षक कौन होते हैं, जो आत्मा की रक्षा करता है वो आत्मरक्षक है। अब जैसे ये एक बहुत कॉमन मतलब बात है जो हमारे व्यवहार में बहुत काम की है, बहुत काम आ सकती है। इसमें ये बताया गया है कि कोई अकरणीय कार्य में प्रवृत्त व्यक्ति है तो हमारा रोल क्या रहे। जैसे हमारे सामने कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है, कोई मान लो झूठ बोल रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई गाली गलौज करता है, कोई भी मतलब ऐसा कार्य करता है जिससे उसकी आत्मा दूषित हो, जिससे उसकी आत्मा का पतन हो, तो व्हाट इज आवर रोल, हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो उसमें 3 बातें बताई गई हैं। पहला तो ये है कि उस व्यक्ति को धार्मिक प्रेरणा से प्रेरित करो, यानी कि अगर हम उसे समझाएं, प्रेरित करें ताकि वो गलत काम से बचे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर प्रेरणा देने की स्थिति ना हो, देखो कभी कोई आदमी गाली गलौज कर हम उसको समझाने बैठेंगे तो वो हम पे ही हावी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि हर जगह नहीं, हमको तो बोला गया भी धार्मिक प्रेरणा देनी है तो बस हर जगह देने बैठ जाएंगे ना, तो उसमें तो और हमारी इंसल्ट बन जाएगी। तो ये भी देखा जाता है कौन व्यक्ति पात्र है, कब हम ये कर सकते हैं, ये सारी बातें ध्यान में रख करके अगर हमें लगे कि यहाँ पर प्रेरणा देने की स्थिति नहीं है तो फिर मौन रह जाना चाहिए, और अगर मौन भी न रह पाए तो फिर वहां से उठकर और कहीं चले जाना चाहिए, एकांत में चले जाओ जहां पर। तो ये 3 तरह के व्यक्ति एक्चुअली आत्मरक्षक है। मौन रहने में भी आत्मरक्षा ही हो रही है, और कहीं उठ के चले गए तो भी उसको आत्मरक्षक कहा गया है। तो एक तरह से ये 3 करणीय कार्य हैं बेस्ड ऑन परिस्थिति।
तो ऐसा नहीं है कि भाई हम हर जगह उपदेश देने बैठ जाएं, जहां जैसी आवश्यकता हो, जैसी अपेक्षा हो, उसके अनुसार कार्य कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, विकट दत्ती पद। अब ये है ना ग्लान निर्ग्रंथ की बात है। ग्लान निर्ग्रंथ का मतलब जो मतलब कोई साधु बीमार हो, रोगी हो, कुछ कमजोर हो, उन व्यक्तियों के लिए, उन साधुओं के लिए विकट दत्तियां मतलब इमरजेंसी उनके लिए दी गई है कि ये चीजें वो इमरजेंसी में काम में ले सकते हैं। तो क्या क्या ले सकते हैं, उसमें तीन है। मैक्सिमम क्या ले सकते हैं, मीडियम में क्या ले सकते हैं, और कम से कम क्या ले सकते हैं। अब वैसे तो ये भी है ना आज के जमाने के अनुसार चीज नहीं है, मतलब नाउअडेज नोबडी इज यूजिंग दिस, बहुत कम ये चीजें देखने में मिलेगी। बट ठीक है, आगम में लिखा है तो हम उसको एक बार पढ़ लेते हैं, संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे। हर चीज पूरी डिटेल में नहीं भी जान पाए तो क्या उल्लेखित है, हमें बस सब सूत्रों को एक बार गो थ्रू करना है। तो इसमें दो बातें आ रही है। एक तो पर्याप्त जल, पर्याप्त जल का मतलब इतना पानी दिन भर काम में आ जाए, और एक होता है कलमी चावल की कांजी। अब ये जो कांजी शब्द आ रहा है ना, कांजी कुछ ऐसी चीज होती है जो उन मटेरियल से बनती है, और वो एक तरह से मादक द्रव्य है, मतलब नशीले पदार्थ होते हैं। तो वो अलाउ की गई है। क्यों अलाउ की, क्योंकि वो रुग्ण है, बीमार है, ग्लान है, तो ग्लान में उनको नीड हो सकती है, मतलब कभी कभी बीमारियों के इलाज में भी कुछ ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है, तो उस हिसाब से ये अलाउ किया गया है। और फिर मध्यम में कई बार किंतु अपर्याप्त जल, मतलब एक बार नहीं, वो कई बार पी सके, 5-6 बार पी ले हुए दिन में, लेकिन पूरा दिन निकाल सके उतना पानी नहीं है, तो वो मध्यम में आ जाएगा। और उसके साथ में साठी चावल की कांजी। और तीसरा है जगन्य, मतलब कम से कम कितना, कम से कम उतना पानी हो कि भाई एक बार में तो पूरा पी सके, और तृण धन्य की कांजी। तो ये जो चीजें, यहाँ गर्म पानी भी दिया है, तो ये अलाउ किया गया है किस केस में, विकट मतलब इमरजेंसी केस में। और दत्ती का मतलब ऐसा हाथ में जितना एक मुट्ठी में चीज आ जाती है ना, उसको दत्ती बोलते हैं। तो कितना दत्ती ले सकते हैं वो बात यहाँ पर आ रही है। उसके बाद में है विसंभोग पद। तीन कारणों से श्रमण निग्रंथ अपने साधर्मिक सांभोगिक को विसंभोगिक करता हुआ आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता है। तो किस केस में, जैसे कोई साधु साध्वी साथ में रहते हैं, साथ में आहार पानी करते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो किन करिश ऐसी परिस्थितियां हो सकती है जब वो उनके साथ विसंभोगिक रहे, मतलब उनके साथ उनका व्यवहार न हो, तो भी आज्ञा का अतिक्रमण नहीं होगा। तो उसमें क्या क्या बातें हैं, पहली बात, वह स्वयं किसी समाचारी को प्रतिकूल प्रतिकूल आचरण करते हुए देखिए, मतलब उसको लग रहा है, जैसे मान लो उसने देखा भाई कोई साधु है, उनके साधु के कोई नियम है, और वो नियमों को तोड़ करके कुछ कार्य कर रहे हैं, और उन्होंने स्वयं उसको देखा है, तो फिर उनको आवश्यक, उस साधु के लिए आवश्यक नहीं है कि वो जिसने गलती की उस साधु के साथ भी उसको वैसा ही रहना है। दूसरी बात, अगर उसने स्वयं न भी देखा हो तो श्राद्ध से सुनकर, श्राद्ध का मतलब जिस पर हमारी श्रद्धा हो वो हमारे लिए श्राद्ध है। तो कोई विश्वास पात्र व्यक्ति भी जिस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, तो ट्रस्ट वर्दी सोर्सेज से अगर कोई बात सुनी हो कि भाई उसने ये काम कल गलत किया, तो फिर उसके साथ वो व्यवहार ब्रेक कर सकता है। और एक और इसमें बताएगा, 3 बार मृषा अर्थात अनाचार का प्रायश्चित देने के बाद, मतलब 3 बार उसने गलती कर ली और चौथी बार भी वापस हो रही है वो गलती, और उसमें चौथी बार में उसने प्रायश्चित विहित नहीं होने के कारण, तो उसमें फिर प्रायश्चित नहीं हो पाएगा, तो वहां पर भी वो उससे ब्रेकअप कर सकता है। उसके बाद में है अनुज्ञ आदि पद। अनुज्ञा आदि में 4 बातें आती है, अनुज्ञा, समनुज्ञा, समनुज्ञा, उपसंपदा और विहान। तो इन शब्दों को समझ लेते हैं। अनुज्ञा का मतलब फॉलो करना, मतलब किसी ने कोई बात कही उसको फॉलो करना, तो सामान्य फॉलो अप होता है अनुज्ञा, और एक विशेष रूप से फॉलो अप वो समनुज्ञा। तो ये किन किन की होती है, एक आचार्य की होती है, एक उपाध्याय की होती है, और एक गणित्व। गणित्व मतलब गणी, ये एक पद दिया गया है जो एक तरह से हेड है। तो इन 3 पद पर आसीन व्यक्तियों की अनुज्ञा होती है, मतलब उनकी बातों को लोग फॉलो करते हैं, मतलब उनके साथ वाले साधु उनको फॉलो करते हैं। दूसरी होती है समनुज्ञा, मतलब विशिष्ट रूप से जो उनकी बातें होती है, विशेष बातें, वो समनुज्ञा में आता है। और तीसरा उपसंपदा। अब ये उपसंपदा का भी प्रोसेस है ना, नाउअडेज इतना पॉपुलर नहीं है, पहले के समय में होता था। उसमें ये होता है कि कोई विशेष कारण से किसी और आचार्य का शिष्य बन जाता है। जैसे मान लो कोई ऑलरेडी समझो तेरापंथी साधु है, आचार्य महाश्रमण जी का शिष्य है, और कोई एक चीज उसको लगी भी, मुझे है ना ये विशेष अध्ययन करना है जो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, या यहाँ कोई पर्टिकुलर साधना करनी जो यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो वो किसी और आचार्य का शिष्य बन जाता है। तो इस प्रकार से
एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय में जाना, लेकिन वो दोनों संप्रदाय वैलिड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई मिथ्यात्व संप्रदाय, सम्यक्त्व संप्रदाय होने चाहिए जो जिनाज्ञा का पालन करते हो, जो महाव्रती साधु हो, उसी में ये कन्वर्जन होता है। नावडेज अभी तो होता नहीं है, लेकिन पास्ट में ऐसा भी होता था। तो उसमें उपसंपदा होती थी, और उपसंपदा भी 3 प्रकार की होती है। कोई आचार्य का शिष्य बन जाए, कोई उपाध्याय से कुछ सीखने के निमित्त तो उसका शिष्य बन सकता है, और कोई गणी का शिष्य भी बन सकता है। तो ये उपसंपदा हो जाती है। उसके बाद में विहान 3 प्रकार के बताए गए हैं। विहान का अर्थ होता है कोई अपने पद को टेम्पररी छोड़ देता है। मतलब जैसे कोई आचार्य है, अब वो बोले मैं टेम्पररी, अभी मुझे कुछ काम है, मैं कुछ समय के लिए ये आचार्य का दायित्व किसी और को देकर के मैं निवृत्त होना चाहता हूँ, फ्री होना चाहता हूँ, तो वो जो प्रोसेस है ना, वो विहान है। तो विहान भी इन तीनों का हो सकता है, आचार्य भी विहान कर सकते हैं, उपाध्याय भी और गणित्व भी। एक घटना हमारे धर्म संघ की ही है, आचार्य तुलसी ने अपना आचार्य पद त्याग दिया था, तो उसे भी हम विहान की श्रेणी में ले सकते हैं, जो भाव मैं समझ पाया हूं उससे। तो उसके बाद है वचन पद। वचन 3 प्रकार के होते हैं। तद वचन, तद वचन, तद मतलब क्या होता है? वह संस्कृत शब्द है तत्, या संधि में जुड़ करके तय का द बन गया, तो तद वचन। तो उसका वचन, उसका मतलब किसका? विवक्षित वस्तु का, जिसके बारे में हम बात कहना चाहते हैं ना, उसी की बात की तो वो कहलाएगा तद वचन। उस वस्तु को छोड़ के कुछ और ही बात करने लगे तो वो कहलाएगा तदन्य वचन, विवक्षित वस्तु से भिन्न वस्तु का कथन। जैसे मान लीजिए किसी को कहा कि आपको आज आचार्य तुलसी पर कुछ बात कहनी है, और वो आचार्य भिक्षु की बात करने लग जाए, तो वो तदन्य वचन कहलाएगा। अगर वो आचार्य तुलसी पे, मतलब अगर आप उसी टॉपिक पे बात करो, उसी के बारे में बात करो, तो वो तद वचन है, और अदर देन दिस कुछ और ही बात करने लगे तो वो तदन्य वचन है। और एक होता है नो अवचन, मतलब कुछ बोल तो रहा है लेकिन उसका कोई मीनिंग ही नहीं, मीनिंगलेस बात करना। तो ये 3 प्रकार की बातें की जा सकती है। मतलब एक तो जो चाहिए वैसी डिजायर्ड बात करना, एक अनडिजायर्ड, और एक मीनिंगलेस। उसके बाद है अवचन के 3 प्रकार। अब जैसे वचन के 3 प्रकार है, वैसे ही अवचन के भी 3 प्रकार हैं। तो अवचन का मतलब नहीं बोलना। तो विवक्षित वस्तु का अकथन, उसको कहेंगे नो तद्वचन। मतलब जो चीज जिस पे बोलनी उस पे तो बोला ही नहीं, तो वो नो तद्वचन आ गया। और विवक्षित वस्तु से भिन्न वस्तु का अकथन, यहाँ पे मिसप्रिंट है, अकथन आएगा यहाँ। तो किसी और के बारे में न बोलना, वो हो गया नो तदन्य वचन। और अवचन का मतलब कुछ बोलना ही नहीं, मतलब मौन हो जाना, वचन निवृत्ति। अब सेम इसी टाइप से मन के लिए भी है। तन्मन, तन्मन का मतलब जो जिस पे हमें फोकस करना था उसमें मन लगाना। जैसे मान लो हमें फोकस करना भी आगम पढ़ने में, और हम आगम पढ़ने में ही ध्यान लगा रहे हैं, तो हम कहेंगे हम तन्मन है, लक्ष्य में लगा हुआ मन, जो चाहिए, जो डिजायर्ड वस्तु है उसके बारे में ही हम सोच रहे हैं, उसी पर हमारा मन लगा हुआ है। और इसके अपोजिट किसी और चीज में जब मन लग जाता है तो उसको कहते हैं तदन्य मन, मतलब तद को छोड़कर अन्य में मन लगना। और फिर एक होता है नो अमन, मतलब कुछ और ही मीनिंगलेस बातें सोचना, कुछ और ही सोचने लग गए जिसका कोई सार ही नहीं है। फिर सिमिलरली जैसे अवचन की बात आई थी, वैसे ही अमन की बात है, सेम अर्थ है। शॉर्ट में बता देता हूं। नो तन्मन मतलब लक्ष्य में नहीं लगा हुआ मन, मतलब मन लक्ष्य में नहीं लगा है, जिसमें लगना चाहिए उसमें नहीं लगा है। फिर लक्ष्य में अब नो तदन्य मन का मतलब जो वस्तु लक्ष्य नहीं है उसमें मन नहीं लगा हुआ है, तो फिर किस में लगा है? तो इसका मतलब लक्ष्य में लगा हुआ है, तो वैसा हम लक्ष्य में लगा हुआ मन भी कह सकते हैं उस बात को। और अमन का मतलब मन में चिंतन ही न करना, कुछ भी न सोचना, तो वो मन की अप्रवृत्ति को अमन कहते हैं। उसके बाद है वृष्टि पद। अब वृष्टि में देखिए 2 चीज होती है, एक तो होती है अल्प वृष्टि और एक होती है महावृष्टि, मतलब बाढ़ और अकाल, सूखा, मतलब बारिश कम होना या अधिक होना। तो बारिश के कम या अधिक होने के 3 कारण बताए गए हैं यहाँ पर। देखिए ये सारे विषय है ना आपस में लिंक नहीं है। अभी जितनी भी बातें की ना, वो जो एक एक पद में जितनी बात आ रही है वो थोड़ी बहुत लिंक है, पर जैसे पद चेंज होता है टोटली बात अलग होती है। इसका कारण क्या है कि इसमें एक संकलन है, 3 तरह की बातें जहां जहां जिस जिस टॉपिक की, जिस विषय की है ना, वो सब यहाँ पर संग्रहित कर ली गई है। तो अब बीच में अचानक बारिश की बात आ गई। तो वर्षा कम या अधिक क्यों होती है उसके कारण बताए गए हैं। पहला रीजन तो ये है कि जो पानी बनता है, जैसे आकाश में पानी, मतलब पहले भाप बन के ऊपर आता है फिर वहां से बनता है, तो वो जो पुद्गल है पानी के, उदक योनिक पुद्गल मतलब पानी के पुद्गल, वो उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, उनका नेचर है। तो मान लो
उत्पन्न कम हुए और नष्ट ज्यादा हो गए तो वहां पर अल्प वृष्टि हो जाएगी, बारिश कम होगी। और अगर इसका अपोजिट, उत्पन्न अधिक हुए और नष्ट कम हुए, तो वहां पर महावृष्टि यानी कि बाढ़ की स्थिति हो जाएगी, बहुत अधिक बारिश हो जाएगी। दूसरा कारण होता है देव, नाग, यक्ष या भूत। ये जो व्यंतर देव हैं, ये क्या करते हैं, किसी प्रयोजन से, कोई भी कारण से उनको वहां से, मतलब वो पानी वहां से संहरण करके दूसरी जगह ले जाते हैं। तो जहां से वो पानी उठाएंगे वहां पर तो हो जाएगी बारिश कम, और जहां ले जाएंगे वहां पे बारिश अधिक हो जाएगी। और तीसरा कारण ये बताया गया है कि जो वायु होती है ना, वायु भी उसको नष्ट कर देती है। तो कभी वायु का वेग जिस तरह से चलता है ना, आप समझो कोई वायु बहुत स्पीडली जा रही है नॉर्थ से साउथ में, तो वो पानी के पुद्गलों को भी साउथ में ले जाएगी, तो साउथ साइड में तो बारिश ज्यादा हो जाएगी और नॉर्थ में कम रह जाती है। तो ये 2 कारण बताए गए हैं, 3 कारण बताए गए हैं कम बारिश और अधिक बारिश के। उसके बाद एक और कर लेते हैं, आज थोड़ा स्लो हुआ है, काफी कम सूत्र हो पाए, बट एक तो और कर ही लेते हैं। अधुनोपपन्न देवपद। तो अब है ना, इसमें ये बात बताई गई कि देवता मनुष्य लोक में आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पाते हैं, इसके क्या कारण है, उसके 3 कारण है। और दूसरा, देवता मनुष्य लोक में आना चाहते हैं और आ भी जाते हैं, तो उसके भी 3 कारण है। तो ये दोनों बातों के 3-3 कारण है। मतलब देवता मनुष्य लोक में क्यों नहीं आते हैं, उसका कारण क्या है। एक तो ये होता है कि देवलोक में तत्काल उत्पन्न देव दिव्य काम भोगों में मूर्छित, मतलब वो देव बन गया ना, तो वहां इतने काम भोग है ना कि उसके अंदर वो इतना तल्लीन हो जाता है कि बाकी सब चीजें भूल जाता है और कहीं जाने की उसकी इच्छा ही नहीं रहती है। दूसरा कारण क्या रहता है कि मनुष्य के प्रति उसका प्रेम खत्म हो जाता है, अब वहां देवताओं से उसको प्रेम हो जाता है। तो अभी बोले देवताओं को छोड़ के, अभी वहां पे इतनी सुंदर देवियां हैं, उनको छोड़ के मैं अपने क्यों ऐसे मनुष्य लोक में जाऊं। तो वो एक रीजन हो जाता है, इसलिए वो नहीं जाता है। और तीसरा ये रीजन होता है, वो सोचता है कि चलो अभी चला जाऊंगा, थोड़ी देर में जाता हूँ। वो थोड़ी देर का मतलब वो बोलता है मुहूर्त भर में चला जाऊंगा, लेकिन वहां इतना लंबा आयुष्य है कि थोड़ा समय भी इतना लंबा बीत जाता है कि तब तक तो मनुष्य लोक में जो व्यक्ति थे वो मर जाते हैं। मतलब जिनसे उसको मिलना था, जैसे अपने परिवारजन भी मर जाएंगे। अभी अपने कोई मान लो गए और देव बन गए और वो सोचे चलो मैं मिल के आता हूँ अपने परिवार से, वो जब तक आएंगे आयु थोड़ी देर में, मुहूर्त भर में, तब तक तो यहाँ पे कितनी पीढ़ियां बीत जाएगी। तो किससे मिलेंगे, बाद वालों को तो वो जानते ही नहीं है। तो ये 3 कारण है जिससे देवता आना चाहते हैं लेकिन नहीं आते हैं। और 3 कारण है जिसके कारण वो आते हैं। तो उसका ये है, एक तो ये कि अगर कोई जैसे उपकारी होते हैं, आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर, गणी, गणधर, गणावच्छेद, ये सब जो पोस्ट होल्डर से धार्मिक, उनसे मिलने, मतलब उनको वंदना करने, उनके ऊपर एक मतलब उनको एक रेस्पेक्ट देने, भी आपकी वजह से, आपने मुझे जो समझाया उसकी वजह से मैं आज देवलोक में पहुंचा हूं, तो इस वजह से वो तुरंत चले जाते हैं। और दूसरा एक कारण है कि कोई ज्ञानी, तपस्वी, ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, उनको वंदन करने के लालच में भी आ जाते, चलो मैं उनको वंदन करता हूं, इतनी तपस्या की है भाई, चलो जाके आते हैं। और तीसरा एक होता है कि भी अपने परिवारों में कोई आसक्ति रह जाती है ना, मनुष्य भव के माता पिता, भाई बहन, पुत्र, वाइफ, कोई भी हो, उनसे मिलने के लिए वो तुरंत आ जाते हैं। तो ये 3 कारण है जिससे वो आ जाते हैं, और 3 कारण ऐसे थे जिनसे वो नहीं आ पाते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। 363 से कल करने का भाव रहेगा। जिज्ञासाएं आमंत्रित है। अंजना जी। जिनेंद्र, आगम के अनुसार जो बारिश होती है उसका कारण भी यही है क्या, जैसे सूर्य की वो जो हम जो साइंस में पढ़ते हैं, या कुछ अलग कॉन्सेप्ट है यहाँ पे? नहीं, वैसा कुछ तो यहाँ मेंशन नहीं है अभी फिलहाल। इन सूत्रों में जो बातें लिखी है ना, हम उसी पे फोकस करते हैं। वैसे कोई स्पष्ट बात कहीं पढ़ने में नहीं आई है कि आगम में बारिश का कारण क्या माना गया है। बट जैसा नेचुरल चीजें होती है, प्रत्यक्ष हो रही, उन सबको तो माना ही गया है बारिश का होना। तो वो रीजन तो वही है, मतलब जो विज्ञान में है वैसा ही होना चाहिए, कुछ अलग बात तो कहीं पढ़ने में नहीं आई है। जी, थैंक यू। जनकार जी। जय जिनेंद्र। जय अभी जिनेंद्र। आपने बताया कि यहाँ से जो भी सबूत माजी जंकार जी, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही, थोड़ा सा पास में माइक के पास आके बोलिए ना। जय जिनेंद्र आ रही है। हाँ, अब आ रही है।
हाँ, अभी आपने फरमाया कि ये जो अभी साधु साधु अपना आयुष्य पूर्ण करके देवलोक में जाते हैं और वहां पे इतना सब कुछ भोग भोगते हैं, तो क्या उनके वापिस कर्मों का बंध होता है ना? तो यहाँ तो वो चैत्य का पालन करते हैं और वहां इतना भोग भोगते हैं, तो वापिस उनके कर्मों का बंध होता है, तो फिर वो सब कैसे होगा? देखिए, कर्मों का बंध तो साधु जीवन में भी होता है, और अब वहां पे उनका साधुत्व समाप्त हो गया, वो तो चौथे गुण स्थान में पहुंच गए, अगर सम्यक भी रहे तब हाँ, तो कर्मों का बंध तो होने ही वाला है, 13वें गुण स्थान तक कर्मों का बंध चलता रहता है। अगर वो वहां जाकर उनको, वैसे उनको तो अवधि ज्ञान होता है ना वहां पे, तो वो देख सकते हैं ना कि मेरा पिछला जन्म क्या है नहीं है ऐसे। हाँ, देखिए, अवधि ज्ञान होना और उसका उपयोग करना ये दो अलग अलग बातें हैं। अच्छा। तो उसमें जब तक उपयोग नहीं लगाएंगे ना, तब तक अब वो कहीं ध्यान ही कहीं और है, देखा ही नहीं क्या था पिछला भाव, तब तक कहीं समय भी बीत जाता है ना, कई बार ऐसा भी हो सकता है। और कई बार अच्छा। एक जागरूकता आ जाती है तो जल्दी जान लेते हैं। तो कई हाँ। देव ऐसे होते हैं जो बहुत जागरूक रहते हैं, वो बहुत ज्यादा अशुभ कर्मों हाँ। का बंधन नहीं करते हैं। दैट इज पॉसिबल। अच्छा अच्छा। तो फिर ये अगर जो जागरूक होते हैं वो नहीं जागरूक होते, फिर उनका वापिस वही कर्मों के हिसाब से वापिस जन्म मरण होता होगा। जो हाँ, ज्यादा लिप्त मतलब होते हैं वहां पे या काम भोगों में लिप्त होते हैं, उनका वापिस वही उनके कर्मों के हिसाब से उनका वापिस जन्म मरण होता हाँ, होगा। नेचुरली, मतलब जैसे मनुष्य जीवन में भी है ना, श्रावक भी है, तो अब सब श्रावक एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ बहुत हाँ। ज्यादा लिप्त है संसार में, कुछ हाँ। अनासक्त भाव से जी रहे हैं। हम्म। वैसे ही देवों में भी होता है। अच्छा, बहुत बहुत देवों में बस आभार एक ही आपका। दिक्कत है कि वो त्याग नहीं कर सकते, त्याग का हाँ, वहां बंधन है, बाकी और लेकिन चीजें तो। उनको पता तो है कि भाई मैं इस जन्म से आया हूँ, मेरा पिछला जन्म ये है। अगर वहां पे वो संभल के, अगर मान लो आज अपन भी देव गति में जाते हैं, अगर अपने को थोड़ा सा यूं संभल के रहे कि भाई मैं इस पिछली बार तो मैंने चैत्य का पालन किया और अब यहाँ मैं काम भोगों को वो कर रहा हूँ, तो थोड़ा संभल के रहे तो अपना गति सुधर सकती है नहीं, ना। अपन तो कैसे कर सकते हैं ना, अपने तो अभी चारित्र का भोगा ही नहीं ना हमने तो। हाँ, साधु लेकिन फिर साध्वी भी कर अगर पाएंगे कोई ये कोई बात तो। मनुष्य भी तो अच्छी गति, अच्छा कर्म करके देव गति में जा सकता है ना। हाँ हाँ, श्रावक भी जाए, श्रावक तो कंपल्सरी सावक। देवगति में ही जाएंगे, वैमानिक देव ही बनेंगे श्रावक। हाँ, वही तो, वो जा सकते हैं ना, तो वहां पे भी तो हो सकता है। बहुत बहुत आभार आपका। ठीक है, नेक्स्ट। टाइम हो गया है, प्रमिला एक दो जी। मिनट में। नहीं, इसी पे प्रश्न था। ब्रह्मचर्य या के पालन पे इतना यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया गया है, और तो फिर उसका रिजल्ट ये क्यों कि देवगति में, मतलब ऐसी भी तो देवगति होगी जहाँ पे इसका प्रचलन नहीं होगा। हाँ, है ना, ऊपर नो ग्रेवियक और अनुत्तर विमान, उनका तो है ही नहीं ना, वहां तो देवियां जाती नहीं है। हाँ, तो वो पॉसिबल। और ये जो देव बन के भी जो नरक निगोद में जाते हैं, नहीं नरक में नहीं, सॉरी, निगोद और तिर्यंच में जाते हैं, सुना है। वनस्पति भी बनते हैं, तो वो कैसे होता है? तो देवता कोई सब सम्यक्ति थोड़ी होते हैं क्या, मिथ्यात्व सम्यक्ति दोनों तरह के देव होते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उनके कर्म बंधन इतने हो सकते हैं। ओके। सम्यक्ति देवता है ना, निश्चय में मनुष्य ही बनते हैं। अच्छा, कृतज्ञोस्मि। विभा जी, एक आखिरी जिज्ञासा ले लेते हैं 1 मिनट में। जय जय जिनेन्द्र, आपने अभी बताया कि देवता सोचते हैं कि एक मुहूर्त में जाऊंगा या थोड़ी देर बाद जाऊंगा, जब तक मनुष्य भाव समाप्त हो जाता है। तो यहाँ का समय और वहां का मतलब समय जैसे अलग अलग होता है ना, कैसे मापा जा सकता है? हाँ, समय भी देखिए, एक्चुअली है ना, साइंस भी ऐसा मानती है कि यहाँ पे समय जिस स्पीड से जाता है और अंतरिक्ष में समय की स्पीड, दोनों में अंतर है। वहाँ लैग भी हो जाता है, मतलब दोनों जगह एक जैसा नहीं रहता है, वो साइंस से भी प्रूवन है। और इसके अलावा अब ये जो अढ़ाई द्वीप है ना, वो समय क्षेत्र कहलाता है, तो यहाँ पर अलग तरह से चलता है ये मुहूर्त, दिन रात, 24 घंटे, साल, ये सिस्टम यहाँ पर है। बाकी अढ़ाई द्वीप के बाहर तो अलग ही सिस्टम है, वहां तो निश्चय काल है, वहां कुछ ऐसा सिस्टम तो है नहीं। तो कहने का मतलब है ना, देवताओं का आयुष्य इतना लंबा है कि बस वो सोचते हैं कि भाई अभी जाऊं मैं, तब तक तो अच्छा, बहुत समय बीत जाता है। जी, धन्यवाद, आभार आपका। ठीक है, आपको कोई जिज्ञासा तो नहीं है? सुचिता जी, आप बोल हाँ, दीजिए जो भी। जय जिनेन्द्र जी, बहुत बहुत आभार कृतज्ञता भाई साहब आपके प्रति। सुचिता जी, आभार कृतज्ञता वाली बात बोलने के लिए नहीं कहा था मैंने। ये सब आप एक बार अब बंद कर दीजिए ना, कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली नहीं वैसा, मतलब आभार तो, कृतज्ञता तो हमें करनी चाहिए ना, ऐसे बोला जाता है। हाँ, वैसे मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, कृतज्ञता तो करनी ही चाहिए, जिससे हम कुछ 2 अक्षर भी सीखें, उस पर उसके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। लेकिन मन वचन काई 3 प्रकार के योग होते हैं ना, तो मनोयोग का प्रयोग कर लिया करें आप। बस इतना ही कहना चाहूंगा।
मैं सभी की तरफ से आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ भाई साहब, क्योंकि मैं सभी को अनम्यूट नहीं कर पाऊंगी अभी, इसके लिए। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, कह देते। सबको आपके सबके लिए यही है कि मन में कृतज्ञता ज्ञापित करे, बोलने की आवश्यकता नहीं है, उसमें क्या हो जाएगा कहने, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, बार बार ये शब्द सुनना ईगो बढ़ जाता है। नहीं तो नहीं, आज मैंने मतलब कह दी, बहुत दिनों से मैं कहना चाहता था, शायद नहीं कह पाया, बट आगे से भी मतलब इस तरह के शब्दों का प्रयोग न हो, अच्छा है, मन में करें जिसको भी करना है। जरूर भाई साहब। ओम हरि। जय जिनेंद्र, ओम हरि।